नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं बहुत चर्चा है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की भारी बहुमत के साथ सरकार बन गई। बीजेपी के नेताओं ने बहुत जबरदस्त मेहनत की और 200 प्लस का आंकड़ा पार किया। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एक अलग तरीके की पॉलिटिक्स खेलती नजर आ रही हैं। सत्ता से जाने के बाद, अपना चुनाव हारने के बाद, पार्टी के हारने के बाद भी ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी। आखिर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी तो उसके क्या मायने हैं, कांग्रेस इस विषय पर क्या सोचती है। हालांकि पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का एक बयान आया, उन्होंने संवैधानिक स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी मुख्यमंत्री अगर उसकी पार्टी चुनाव हार जाती है तो उसे इस्तीफा देना चाहिए। इन सब विषयों पे विस्तार से बात करेंगे। इसके साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बंगाल में अब किस तरह की पॉलिटिक्स होगी, बंगाल में वो कौन नेता होंगे जो बंगाल भाजपा का नेतृत्व करेंगे, बंगाल में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इन सब विषयों पे विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 5 साल तक सदन का कार्यकाल रहता है और 5 साल बाद वो स्वमेव समाप्त हो जाता है। वैसी सब स्थिति में गवर्नर या तो कार्यकारी मुख्यमंत्री मनोनीत करते हैं या अगर केंद्र से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, गवर्नर रूल लागू हुआ तो फिर वो हो जाता है। आज के दिन तो स्थिति अलग है कि चुनी हुई बहुमत की एक सरकार है तो सामान्य रूप से गवर्नर उनको आमंत्रण देते हैं जिसके पास बहुमत है और वो फिर अपनी सरकार का गठन करते हैं और सरकार का गठन के बाद शपथ हो जाता है। ममता जी क्या सोच के क्या कर रही है मैं भी नहीं समझ पा रहा। तो संवैधानिक व्यवस्था, इसमें संविधान की धारा शायद 163 में प्रावधान है मंत्रिमंडल के गठन का, जो कहता है कि मंत्रिमंडल का एक गठन होगा, कामकाज जो देखेगा उसके मुख्यमंत्री होंगे उन्हीं के बीच में से। मुझे तो इस बात पर हंसी भी आ रही है। ममता बनर्जी 15 साल तक बंगाल जैसे राज्य की मुख्यमंत्री रही। उनका हरकत बच्चों जैसा है कि बच्चे अगर खिलौने पा जाएं तो लौटाते नहीं हैं और जिद करते हैं कि वो चंद्रमा को भी अगर देख लें तो मैं चंद्रमा को लूँगा, चंद्रमा को लूँगा। तो चंदा मामा की लोरी सुनाकर उनको सुलाया जाता है। अब पता नहीं ममता जी को कौन सी लोरी सुनाना पड़ेगा तो इस्तीफा देंगी। और उनको संविधान का मालूम होना चाहिए कि भारत के संविधान में ये स्पष्ट रूप से है कि यदि कोई भी निर्वाचित सरकार अगर मेजॉरिटी के साथ आती है तो जो वर्तमान सरकार है वो ऑटोमेटिक उसका कार्यकाल समाप्त माना जाता है। उसका चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा नैतिकता के नाते देना होता है। यदि वो नैतिकता के नाते इस्तीफा नहीं दे तो उसमें संविधान में प्रदत्त है, उसको राज्यपाल उस पर वो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत के पीछे छत्तीसगढ़ के भी बहुत सारे नेताओं की जिम्मेदारी और उनके हाथ का जिक्र किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है। इस विषय पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ भाजपा का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता रवि ग्वालानी जी हैं और पत्रकार साथी दिलीप जायसवाल भी चर्चा में जुड़ेंगे। राजीव चक्रवर्ती जी से चर्चा की शुरुआत करूंगा। छत्तीसगढ़ भाजपा के बहुत से नेता बंगाल गए और अब ये चर्चा है कि बहुत से नेताओं ने काम किया, सीटें गिनाई जा रही हैं कि फलाना नेता इतनी सीट, फलाना नेता इतनी सीट, लेकिन कांग्रेस सवाल कर रही है। क्या छत्तीसगढ़ के नेताओं की भूमिका वहाँ एकदम जीरो थी जिस तरीके से कांग्रेस सवाल कर रही है? देखिए, कांग्रेस की क्या भूमिका थी वो कांग्रेस को तय करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अंदरूनी रूप से सभी राज्य में प्रवासी कार्यकर्ता और नेता जाते हैं, तो कांग्रेस को नैतिकता के नाते ऐसा पूछना नहीं चाहिए। और ये किसी भी पार्टी का अपना स्वयं का एक इन हाउस डिसिप्लिन होता है या उनकी अपनी व्यवस्था होती है। तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व से लेकर मंडल कार्यकर्ता से लेकर वार्ड स्तर के लोग सभी कोई गए थे पश्चिम बंगाल, जिसको जो जिम्मेदारी दी गई। और मुझे भी जिम्मेदारी मिली थी विधायक मोतीलाल साहू जी के साथ, मैं भी गया था। विजय शर्मा जी से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने भी कुछ कार्य दिए, तो पूरी लीडरशिप गई थी और जिसको जो जो काम मिला था सबने अपना गिलहरी प्रयास किया। किसी को बड़ा दायित्व था। आप जहाँ गए थे वहाँ बीजेपी जीती या टीएमसी जीती, पहले ये बताइए। नहीं, उत्तर बंगाल बहुत पहले से ही गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का, संघ का और संघ के आनुषंगिक संगठन का। मतलब और पिछले बार भी जीते थे हम। अपने ऐसा कोई बड़ाई नहीं करते हैं। वहाँ पर पहले से ही जो सीटें का ऐसा था कि 70% भाजपा और 30% टीएमसी,
तो वहां पर इस बार 100% भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री ठीक हुई है, मतलब आप लोगों ने काम किया। रवि ग्वालानी जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सवाल खड़े कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के नेता बंगाल जाने का जिक्र कर रहे हैं। वो बता दें कि छत्तीसगढ़ में जो जीत मिली है उसमें उनकी कोई जिम्मेदारी है? बंगाल का कोई श्रेय क्यों ले रहा है? देखिए भूपेश बघेल साहब ने जो बात कही है उसको बड़े दृष्टिकोण में समझना पड़ेगा आपको कि यहाँ के लोग जो बंगाल जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमने किया, ये हमारे कारण चीज़ें आई हैं, तो खुल के उनको ये बात बतानी चाहिए कि उनका कितना योगदान रहा और दूसरा ईवीएम का क्या योगदान रहा और वहाँ पे चुनाव आयोग का क्या योगदान रहा। इसीलिए ये सारी बातें निकल करके आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदेश के श्रेय तो ले रहे हैं, लेकिन शायद श्रेय उनको नहीं जाता है। बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं जो श्रेय लेंगी, वो धीरे धीरे वक्त के साथ आप देखिएगा जो निकल करके आएंगी। ठीक है, दिलीप जायसवाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए। दिलीप जी, टीएस सिंहदेव का एक बयान आता है, उन्होंने ममता बनर्जी को नसीहत दी है, संवैधानिक चीज़ों का पाठ पढ़ाया और कहा है कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। दिलीप जी, इस बयान के क्या मायने हैं? क्योंकि कांग्रेस कहीं न कहीं ममता बनर्जी के साथ अब सरकार से जाने के बाद खड़ी है। ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बातचीत भी की है। उस लिहाज से टीएस सिंहदेव के बयान के मायने क्या है? दिलीप जी, देखिए, जो टीएस सिंहदेव है, जो बयान उनका जब भी जारी होता है या इससे पहले के भी बयानों को देखें तो काफ़ी साफ सुथरे बयान देते हैं। मतलब कई बार वो नियमों को लेकर, संविधान के अलग अलग कंडिकाओं को लेकर, अनुच्छेद को लेकर वो हर बातों को रखते हैं और इस बार भी उन्होंने वही सारी बातें रखी है। उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि ममता बनर्जी को अगर मैंडेट नहीं मिला है, उनको बहुमत नहीं मिला है और उनकी सरकार नहीं बनने वाली है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए राज्यपाल के पास जाकर। वो आखिर ऐसा क्यों कर रही है, इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहती, वो तो वही जाने। मतलब कहीं ना कहीं वो साफ तौर पर कहना चाह रहे हैं कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ये अलग बात है कि जो कांग्रेस का जो हाई कमान है वो अलग अंदाज में चल रहा है, अलग रास्ते पे चल रहा है, लेकिन साफ तौर पर टीएस सिंहदेव के बात से यही समझ आ रहा है कि वो कुल मिलाकर अब तक जो परंपरा है उसको मानते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन नियमों को मानते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसके आधार पर जिस पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, भले वो सत्तासीन हो, उसको जाकर वापस अपना पत्र सौंपना पड़ता है, त्यागपत्र सौंपना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं टीएस बाबा ने जो बयान दिया है उससे कांग्रेस के दूसरे नेता इत्तेफाक रखते हुए भले दिखाई न दे, लेकिन टीएस सिंहदेव इसके बाद भी आज भी अपनी बात पर कायम है। ठीक है, कुल मिला के टीएस सिंहदेव ऐसा बयान देते हैं कि कांग्रेस को सफाई देनी पड़ती है। पहले भी उन्होंने दिया। राजीव चक्रवर्ती जी, क्या लगता नहीं है कि लगातार हार के बाद भी जो इंडिया गठबंधन है, ये लोग और कांग्रेस के जो नेता हैं, राहुल गांधी कुछ बोलते हैं, टीएस सिंहदेव कुछ बोलते हैं। राहुल गांधी ने तो कहा कि टीएमसी की हार पर ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है और बयान देने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है, ये लोग सीख नहीं पा रहे हैं? टिकना नहीं। देखिए, राजनीति में एक ऐसी स्थिति आती है कि जब पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो जाते हैं या राजनीति किस दिशा में जा रही है वो तय नहीं कर पाती है। तो कांग्रेस, पहले राहुल गांधी जी ने बड़ा अच्छा बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी अगर पश्चिम बंगाल में रच बस गई है और लोगों से समन्वय स्थापित किया, उसका कारण केवल ममता बनर्जी है। उन्होंने बहुत ज़्यादा सांप्रदायिकता का खेल खेला है, कार्ड खेला है, तुष्टीकरण का खेल खेला। ये राहुल गांधी जी का बयान था। फिर जब ममता जी ने कहा कि मुझे परिणाम से संतुष्टि नहीं है, 100 सीटों में हमें हराया गया, तब राहुल गांधी जी ने बोला कि हम आपके साथ हैं। तो इधर हम तुम्हारे साथ हैं, इधर हम तुम्हारे विपक्ष में थे। तो ये संभावना पर बात चल रही है। लेकिन ठीक है, वो दौर भी हमने देखा कि सारी कांग्रेस के खिलाफ पहले जनता पार्टी बनी, उसके बाद 90 के दशक में जो यूनाइटेड फ्रंट बना, जिसमें भाजपा और कम्युनिस्ट और समाजवादी, लोकदल, सारे लोग मिलकर अलग दल बना। तो देखिए, देश की राजनीति में अच्छी बात है ये, मैं तो इसे स्वस्थ लोकतंत्र मानता हूँ। अब इंडी गठबंधन या घमंडी गठबंधन, तो ये सारे लोग मिल रहे हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी के अश्वमेध के घोड़े को रोकना पड़ेगा। भाजपा ने लोगों को दादा इतना हरा दिया कि सब लोग एकजुट हो रहे हैं। रवि ग्वालानी जी, क्या लगता नहीं है कि राहुल गांधी कुछ बयान देते हैं, छत्तीसगढ़ के नेता कुछ बयान देते हैं, तालमेल नहीं हो पाता है? आप बीजेपी को देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, अगर कोई बयान देते हैं तो उसी लाइन पे पूरी पार्टी चलती है। क्या ऐसा तालमेल क्यों नहीं बैठ पाता है कांग्रेस में? देखिए, तालमेल बिल्कुल है, दोनों के बयानों को समझने की जरूरत है। मैं एक एक करके आता हूँ, आप समय दीजिएगा। जी जी। टीएस बाबा साहब ने क्या कहा?
उन्होंने कहा कि अगर किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो उसको इस्तीफा देना पड़ता है। इसमें तो कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, इतिहास है। अगर कोई हारता है तो इस्तीफा देता है और कोई जीतता है तो भी वो मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है और गवर्नर जो है वो नए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, नए व्यक्ति को सरकार बनाने का न्योता देते हैं। ये परंपरा है, ये सिस्टम है, इसमें कहीं डाउट नहीं है। लेकिन आप बात को बड़े दृष्टिकोण में आप समझिए क्या हो रहा है। ममता बनर्जी जी कह रही हैं कि मैं इस्तीफा इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि मैं हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है। और हराया गया की बात क्यों निकल करके आ रही है? एसआईआर की बात निकल रही है। 90 लाख से ज्यादा वोटर काट दिए गए, 100 से ज्यादा। 2 मिनट मेरे को आप बोलने दीजिए, आप बोलिएगा, आप बिल्कुल बोलिएगा। 90 लाख से ज्यादा वोटर काट दिए गए, 100 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जिस पर केंद्र सरकार ने डायरेक्ट दखल देकर के परिणाम को बदला है। उन्होंने एक एक बातें की नहीं। और राहुल गांधी जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही कही है कि ममता बनर्जी जी अगर हार रही है, देखिए हमारे अलायंस की वो पार्टनर है, वो हार रही है, हमें दुख है। आप बात को बड़े दृष्टिकोण में अगर आप समझेंगे तो लगेगा कि गलत हो रहा है, संवैधानिक चीजों का दुरुपयोग हो रहा है। मृगेश जी 1 मिनट में खत्म करूंगा। आप समझिए, चुनाव आयोग प्रश्नवाचक चिन्ह में खड़ा है। वहां की जो जिस तरीके से अंदर काउंटिंग हो रही थी, वहां पे ममता बनर्जी हो या उनके बाकी लोग हो, उनको अंदर जाने नहीं दिया गया। जहां पर चीजें रखी हुई है वहां सीसीटीवी बंद किए गई। आप बताइए, ये सब बातें निकल करके आएंगी तो बयानों को समझिए ना। ठीक है राजीव चक्रवर्ती जी, आप कुछ बोल रहे थे। बड़ी दुख की बात है कि एक कहावत, बहुत पुरानी कहावत है, बार बार होता है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आंगन टेढ़ा था, हमको नाचने नहीं दिया गया, यह मैदान खराब था इसलिए हम हार गए। देखिए ये बहुत गलत परंपरा है, ये स्वस्थ लोकतंत्र की ये जो कहना चाहिए ना कि पतन की पराकाष्ठा है। वहाँ पर वाम फ्रंट यानी एक वाम दल नहीं, सीपीआई, सीपीएम, फॉरवर्ड ब्लॉक, आईएसआई से लेकर तमाम दल भी मैदान पर थे। वहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी मैदान पर थी। कांग्रेस पार्टी मैदान में नहीं थी, फर्स्ट सेमीफाइनल में हार गई थी, कांग्रेस के 2 सीटें आई है। अब ममता बनर्जी ने कह दिया, और वो इंडी गठबंधन की एक्स पार्टनर थी, कि नहीं मेरे साथ गलत हुआ, तो ये तो बहुत गलत बात है। बाकी तमाम पार्टियां ने ये आरोप नहीं लगाया। अब देखिए एसआईआर की बात है, तकनीकी चीज है। कोई भी आप घर की साफ सफाई करते हैं, साफ सफाई होती है, पुरानी चीजों को फेंक दिया जाता है। पुराने जो वोटर थे जो लगातार आज छत्तीसगढ़ में एसआईआर हुआ, हमारे घर के भी जो 5 दिवंगत लोग थे उनका वोटिंग में नाम आ रहा था, अभी कट गया है। तो भाई ऐसा अगर कट गया, मैं आपको बोलूं कि हमारे 5 वोट कट गए, हमारे तो लाखों तो जो मृत लोग थे जिनको टीएमसी वोटिंग करवाती थी, मैंने अपनी आंखों से देखा। टीएमसी के गुंडे कह रहे थे कि वोट देने मत जाना, भारतीय जनता पार्टी के घरों को आइडेंटिफाई करके। आप 2 मिनट मेरी सुनिए, आप बोल रहे थे ना, आप मेरी सुनिए। देखिए एसआईआर का मुद्दा लगातार कांग्रेस उठा रही है। हमने कई बार ओके कर दिया। अरे 2 मिनट आप बोलने नहीं, आप विद्वान हैं, आप बोलने मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से मानता हूं। जब चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में देखा। मेरी बात को तो आप सुनिए, मेरी बात को तो आप सुनिए। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठाती आ रही है। हमने कई बार जो है जिस तरीके से चुनाव आयोग काम कर रहा है, उसकी गलतियां, उसकी अनियमितताएं समय समय पर जनता के सामने रखी है। आज अगर ममता बनर्जी ये बात कह रही है कि उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया, तो आप मुझे ये बताइए कांग्रेस ये बात कैसे कह सकती है? उनको रोका गया तो वो बोल रही है ना, वही तो बता रही है कि मुझे रोका गया। 100 सीटें ऐसी है जहां पर उनके लोग ज्यादा थे, उनकी चीजें मिलनी थी। कैंडिडेट को कई बार जो गोल रहता मेन, जहां पर काउंटिंग होती है, देखिए वहां किसी आप मुख्यमंत्री हो या कैंडिडेट हो, आप एक बात समझिए, नहीं दिया जाता। आप मेरी बात को समझिए, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। मृगेश जी मुझे बोलने दिया जाए ना, मुझे बोलने दिया जाए ना, मुझे बोलने दिया जाए। मृगेश जी, ग्वालानी जी को बोलने दीजिए। ग्वालानी जी, मेरा सवाल है जी कि सारी सीटों पर कांग्रेस भी कैंडिडेट उतारी, ठीक है। सारी सीटों पर जहां काउंटिंग हो रही थी एजेंट भी कांग्रेस के गए, ठीक है। एक भी कांग्रेस के एजेंट ने नहीं कहा कि हमको जाने नहीं दिया गया, सिर्फ टीएमसी के कैंडिडेट को और एजेंट को रोका गया। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए एक बात बताइए मृगेश जी, आखिर हमारी पार्टी की भी इंटरनल मीटिंग हुई है। ऐसा आपको किसने कहा कि कांग्रेस के कैंडिडेट ने कहा या नहीं कहा? जरूरी नहीं है कि सारी बातें कोई एक व्यक्ति आकर के टीवी में बोलेगा। कई सारी हमारी बहस चल रही है, अभी हमारी बहस चल रही है, कोई अगर वीआईपी आ जाए, नहीं आप बोले मुझे इस शूटिंग को देखना है, मुझे बारात आना है,
तो देखिए, मृगेंद्र जी तो दोनों बोलेंगे अलग 2 मिनट चीजें रुक हैं। जाइए। नहीं वैसे नहीं, क्या दोनों अलग जहाँ चीजें काउंटिंग हैं। नहीं ये है बिल्कुल दोनों एक कोई है। विषय ही नहीं बनते। नहीं। आप किस बात को कैसे नहीं, रिलेट कर रहे हैं कैसे राजीव भैया? नहीं relevant है। आप एक जहाँ समझदार पर काउंटिंग और होती है, आप कोई एक- allow नहीं होता। आप एक जिस प्रतिष्ठित स्थल पर- व्यक्ति है, आप ऐसी बात कर रहे हैं कि आप एक बात समझिए, चुनाव हो रहा है, वहां पर देश का भविष्य तय हो रहता है, राज्य का भविष्य तय होता है, और चुनाव में तो सबसे मेन चीज CM होती खड़े है नहीं हो सकता। निष्पक्षता। नहीं, CM नहीं निष्पक्षता खड़ा हो सकता वहाँ। क्यों नहीं खड़े हो सकते? पार्टी के CM? representative आप खड़े हो बताइए। सकते अरे हैं। तो पार्टी के Section रिप्रेजेंटेटिव को जाने नहीं 168 दिया गया, there पार्टी is के no रिप्रेजेंटेटिव को नहीं only- जाने दिया गया। वो देख सकते हैं, इन्वॉल्व देखिए, नहीं हो आप एक सकते। बात समझिए राजीव जी, अब देखिए ना, पार्टी ममता के- जी हार गई हैं, नहीं, आप नहीं, उनके आप हार मेरी के नहीं, साथ खड़े आप हो मेरी गए बात हैं, सुनिए आप ना। गठबंधन बना रहे हैं, अरे आपको आप बात शुभकामना तो देता हूँ। सुनिए, आप बात तो सुनिए, एक मिनट। नहीं, ठीक हार है, गए तो ठीक है, गलत ठीक है, खेल ठीक हुआ। है। पिछले बार जीत गए तो ठीक है, सही इलेक्शन हुआ था। एक करके बात रखते हैं। सही इलेक्शन हुआ। राजीव जी, रवि जी, इलेक्शन हुआ। राजीव जी, आप एक एक करके सुनिए एक ना, एक मैं आपकी करके बात को एक एक करके सुनूंगा। ग्वालानी जी, मैं आपके पास आता हूँ। दिलीप जी का एक रिएक्शन लूंगा। क्या जो रवि ग्वालानी बोल रहे हैं या राजीव चक्रवर्ती बोल रहे हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं दिलीप जी? क्या इस तरह की कंडीशन है? क्या वास्तव में कैंडिडेट को अंदर नहीं जाने दिया जाता काउंटिंग सेंटर में? क्योंकि राजीव चक्रवर्ती जी बोल रहे हैं, आप तो बहुत सारे चुनाव कवर भी किए, कैंडिडेट को तो जाने दिया जाता है मेरे हिसाब से। दिलीप जी, देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, अब तक के जितने, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, या उसके निचले जो चुनाव होते हैं, पंचायत स्तर के चुनाव हो, सभी में उनके जो अभिकर्ता होते हैं उनको भी जाने दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, जो उम्मीदवार हो, चाहे वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, चाहे एक सीट में अगर 20 लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो सभी को जाने दिया जाता है। निर्वाचन आयोग की तरफ से सभी को बाकायदे उनका आई कार्ड जारी किया जाता है, सूचना पर और तमाम मतलब वेरिफिकेशन के बाद जारी किया जाता है, और सभी लोग उस पर जाते हैं। उसमें कोई दखलंदाजी नहीं करता है। उनको जो सीआरपीएफ के जवान हो, चाहे कोई भी सुरक्षा बल के जवान हो, सिर्फ कार्ड चेक करते हैं सुरक्षागत कारणों की वजह से, और उसके बाद उनको जाने दिया जाता है। ये अलग बात है कि उनका मोबाइल फ़ोन और जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता है, इनको लेकर नहीं जाना होता है। तो ऐसा स्थिति कभी नहीं आता है। और हो सकता है जो आरोप लगा रहे हैं, अब इसके बारे में, अब तो बंगाल में क्या हुआ है, उन्होंने क्या कुछ किया है, अलग बात है, लेकिन आमतौर पर ऐसी स्थिति कभी देखने को नहीं मिलती है। सवाल रहेगा, अभिषेक बनर्जी हैं, टीएमसी के नेता हैं लोकसभा में। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा कि दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज निर्वाचन आयोग जारी कर दे। क्या दिक्कत है निर्वाचन आयोग को सीसीटीवी फुटेज जारी करने में? निर्वाचन आयोग ने दिखला दिया, वो लाइव था और वो बिल्कुल चालू था। ये हारने के बाद ये प्रोपेगेंडा है, प्रलाप है, पागलपन की पराकाष्ठा है कि हमको जाने नहीं दिया गया। जीत गए जहां पर तो अंदर में सब बैठा सही। जाता है वहां जो आप हार देखने गया, के लिए वो जो बात कार्ड कह रहा है बनता तो है। पागलपन। आप बताइए, तो हारने के मृगेंद्र बाद जी ऐसे होता सुनिए, है क्या? हिमाचल जो में हार गया, निर्वाचन वो सही वो हुआ कह है। रहा है कि अब जारी पंजाब करिए। में निर्वाचन चुनाव सही हुआ आयोग है। निष्पक्ष है ना, हार गए तो जारी करें। ईवीएम जारी भैया करें। मैनुअल चुनाव आयोग निष्पक्ष है ना, जारी करें चीजों नहीं, को। नहीं, करेंगे। आप ये क्यों कह रहे हैं करेंगे। पागलपन? अरे गलत बात नहीं, है। कोई गलत नहीं कोई है। व्यक्ति ये हारा है, ये इसका मतलब प्रतिपक्ष ये ने नहीं वो एक पागल नया है। प्रोपोगंडा बना लिया नहीं, है। गलत बात हार है। गया तो ईवीएम आज खराब, की जीत गया तारीख तो उसके में- ऊपर कोई बात नहीं। जनता का विश्वास, आप अरे समझिए, जनता का चुनाव विश्वास, आयोग गुंडा के राज से ऊपर लोगों को मुक्ति मिली है। प्रश्नवाचक चिन्ह बहुत समय से जो लग रहा है। लोग चुनाव 3,500 आयोग लोग जो मारे गए थे निष्पक्ष है, पिछले तो 5 वर्षों में। निष्पक्षता साबित करते, बात खत्म। रवि जी, उन लोगों को देखिएगा अच्छा, जिनके घर के चुनाव लोग मारे आयोग को गए। करना आपको क्या तकलीफ हो रही है? वो लोग नहीं, चुनाव आयोग को करना आपको क्या तकलीफ हो रही चुनाव है? आयोग ने स्पष्टीकरण दे दिया। हमको आपको लेना क्या, है? आप बोलिए ना कि नहीं, आप अच्छा, निष्पक्षता के क्या साथ बोला है कि नहीं? आप नहीं, निष्पक्षता आप के ये साथ है बताइए, कि बाबा नहीं? ने जो कहा आप ये बताइए, कि धारा निष्पक्षता के 171 साथ- के तहत ममता बनर्जी को छोड़ना पड़ेगा, आपका क्या मैं- राय है? मैं- आप बाबा के मैं आ साथ रहा हैं हूं, कि मैं आ रहा बाबा हूं। के खिलाफ मैं आ हैं? रहा हूं, मैं ठीक है, दोनों- ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। देखिए, अरे ये मौका है, राजीव जी, ये राजीव जी संवैधानिक सुनिए, संकट उत्पन्न राजीव करने के लिए राजीव जी, जारी- राजीव जी, ये सवाल मैं पूछ लूंगा, आप एंकर मत बन जाइए भाई। नहीं, मैं आप एंकर बनेंगे नहीं तो बन मेरा रहा। काम मेरा कौन ये करेगा? कहना है। ग्वालानी जी, मैं कह रहा हूं कि टीएमसी ने तमाम आपत्तियां की, 100 विधानसभा सीट को लेकर आपत्ति की, निर्वाचन आयोग से किया। ममता बनर्जी पद नहीं छोड़ रही हैं, उस पर क्या रिएक्शन है आपका? जो ममता बनर्जी ने कहा, मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर आप भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है उसकी अगर आप बात करेंगे तो संविधान में क्लियर है कि अगर आपको मेजॉरिटी नहीं मिली है या आप बनाने की पोजीशन पे, सरकार बनाने की पोजीशन पे नहीं है, तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी जी के अपने आरोप हैं और उन्होंने ये जो सारे आरोप लगाए हैं वो केंद्र सरकार और केंद्र सरकार की बड़ी बैठी हुई एजेंसीज पे लगाए हैं। एज ए कांग्रेस मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर उनके आरोप सही हैं, अगर उनके पास जो वो बात कह रही है वो तथ्यात्मक सही है,
तो इसके ऊपर चुनाव आयोग हो गया या भारत सरकार की वो सारी एजेंसियां जो उसमें इन्वॉल्व थी उनको आकर के स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी जी 15 साल से मुख्यमंत्री रही है, निर्वाचित मुख्यमंत्री रही है, देश की वो रेलवे मिनिस्टर रही है, लगातार बटालियन कमांडेंट इतनी व्यक्ति एक कह रहा है तो सारी बातें सामने आनी चाहिए। मैं फिर कहूंगा समय पूरा हो गया, उसके बाद मैं बैठे रहूं। एक मिनट राजीव, मैं बैठे रहूंगा। अच्छा, समय पूरा चुनाव होने के बाद ठीक नहीं हुआ। एक मिनट ये तो ये ना राजीव जी एक सवाल ममता बनर्जी हालांकि कर रही हैं कि ये चुनाव लूटा गया है, 100 सीटों पर सीआरपीएफ के जवान जो एजेंट थे वो, पर्यवेक्षक जो बनाए गए आईएएस और आईपीएस वो, और निर्वाचन आयोग इनकी मिलीभगत से है। उस पर आपका क्या कहना है? क्या ये कहकर वो अपना इस्तीफा नहीं दें? राजीव चक्रवर्ती जी से मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। जो जीत गए हैं वहां निर्वाचन सही हुआ है, जहां हार गई है वहां धांधली हुई है। ये इतना जीते तो बकवास, मुस्लिम ये सीटों इतना पे ही बकवास जीते हैं। सवाल है। इसीलिए आप जनता से कैसी समन्वय बात कर बनाइए, रहे हो? संपर्क बनाइए। अरे आप सुप्रीम कोर्ट गए थे एसआईआर को लेके, सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ गाइडलाइन दिए, कुछ प्रोटोकॉल दिए, उसका पालन किया गया। उसके बाद फिर दोबारा एसआईआर हुआ, उसके बाद चुनाव में हुई। चुनाव में जहां पर गुंडागर्दी करने की खुलेआम धमकी दी गई मतदाताओं को, आप वोट देने मत आना, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्ड से हमने मुद्दा नहीं बनाया कि ये गलत। राजीव जी मतदाताओं को धमकी दी गई। राजीव जी सुन तो लीजिए, अरे मेरा एक सवाल सुन टीएमसी लीजिए। के भतीजे साहब बोलते हैं कि उल्टा लटकाऊंगा, 2 बजे के बाद देखूंगा देश के चुने हुए गृह मंत्री को, आना 12 बजे देखेंगे कोलकाता में, और हारने के बाद कहते हैं कि भैया गलत चुनाव हुआ, मैं तो सत्ता नहीं दूंगा। इतना पतन, और उस पतन के साथ कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, वो ये दादागिरी के पीछे खड़े दादा ठीक है, दादा ठीक है, आप तो बहुत ज्यादा वोट से जीतते हो, लेकिन बोलने तो दूसरों को। मैं बोल रहा हूँ ये जो 90 लाख वोट कटे हैं वो सही है कि गलत है, ये बता दीजिए आप एक बार। बिल्कुल सही है। जो मारे रवि गोलानी जी, आप जो कहना चाह रहे हैं आप बोल लीजिए फिर। राजीव जी देखिए राजीव जी, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे देश में जहां लोकतंत्र कायम है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को शांति से बातचीत करने का अधिकार है। और अगर ममता बनर्जी जी जो 15 साल मुख्यमंत्री रही हैं, शांति से एक प्रेस वार्ता कर रही है, अगर भारतीय जनता पार्टी को या चुनाव आयोग को लगता है सब सही हुआ है, तो उनके एक एक पॉइंट को लेकर के स्पष्टीकरण देना चाहिए। चुनाव आयोग को सामने आकर के सीसीटीवी पब्लिक फोरम पे करना चाहिए। अभी आपको मालूम नहीं है, पब्लिक फोरम दादा मैं आपके पास भी आऊंगा, इनको बोल ले लीजिए। जो चीजें वो कह रही है कि हमें अंदर जाने नहीं दिया गया, बोलने से नहीं, आपको सामने तथ्य रखने पड़ेंगे। सीसीटीवी सामने लाइए, चीजें निकाल करके लाइए। एक 15 साल की निर्वाचित मुख्यमंत्री रही है, उनका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, आपको सरकार नहीं, आपका सम्मान है। राजीव जी लोकतंत्र है, भावनाओं से लोकतंत्र नहीं चलता। व्यक्ति क्या अकड़ में जनता के आप जन आक्रोश लोगों को मैंडेट मिला है, और अगर हाँ तो मैंडेट का मान हो रहा है तो क्या आप अकड़ में आ जाओगे? नहीं, बाकी सब लोग मैंडेट का मान करो। ठीक है गोलानी जी, गोलानी जी, व्यक्ति की कोई कीमत नहीं है, ठीक क्या है। विपक्ष की कोई कीमत नहीं है? नहीं, क्या सबकी विपक्ष कीमत अगर है, बात जिसको वोट करेगा मिला है। तो भी उसको आप बोलने नहीं दोगे? क्या राजीव जी कह रहे हो राजीव जी? ठीक है, ठीक है। राजीव चक्रवर्ती जी, एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि ये जो मैंडेट मिला है वो बहुत बड़ा मिला है, इसका ये मतलब नहीं होता कि विपक्षी पार्टी को वोट नहीं मिला है। बीजेपी से सिर्फ 37 लाख वोट का है, और ममता बनर्जी वही कह रही है कि ये जो 37 लाख वोट काटे गए हैं वो हमारे वोटर थे और वोट काट के जीता गया। इस पर आपका एक फाइनल कमेंट रहेगा। और दूसरा, ममता बनर्जी जवाब तो निर्वाचन आयोग से मांग रही, तो आप क्यों तनाव में आ रहे हैं? नहीं, हम तनाव में नहीं आ रहे। हमको दुख इस बात की है कि 74 में जब जनता सड़कों पर आती है तो इमरजेंसी, और 2026 में जब मैंडेट नहीं मिलता है तो मैं सत्ता नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे हिसाब से एसआईआर नहीं हुआ है। जो मृतक थे उनको भी वोट डालने का अधिकार था, मेरे गुंडों का अधिकार था कि वो बलात् लोगों को रोक लेते। तो ये कौन सा नया लोकतंत्र, नए लोकतंत्र की परिभाषा करी जा रही है कि मैं, मेरा कुनबा अगर सत्ते में आएगा तो वो चुनाव है, नहीं तो चुनाव नहीं है, गड़बड़ है, घोटाला है। तो ये जो नई एक मैं दिलीप जायसवाल जी से कमेंट ले लेता हूँ। ठीक है दादा बोल, ये बातें आप पहले भी बोल ली हैं। एक मैं दिलीप जायसवाल से ले रहा हूँ, बहुत देर से वो हैं। दिलीप जी, क्या ये जो ममता बनर्जी सवाल कर रही हैं वो निर्वाचन आयोग से कर रही है? निर्वाचन आयोग को सीसीटीवी फुटेज या जो भी तमाम चीजें हैं उसको जारी नहीं करना चाहिए निष्पक्षता के लिए? कम से कम देश में निर्वाचन आयोग की एक गरिमा है, और उस गरिमा को बचाने के लिए
बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये पहली चुनाव नहीं है, कई बार ऐसे चुनाव हैं जब विपक्ष का नेता, खासकर कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े हुए दल के लोग जब हारते हैं चुनाव तो ऐसे आरोप लगते हैं। तो अब बहुत ज़रूरी हो गया है, बहुत ज़रूरी हो गया है कि देश की जनता को और राजनीतिक दलों को, उनके नेताओं को इस बात की संतुष्टि दिलाई जाए कि जो ईवीएम मशीन के माध्यम से जो वोटिंग हो रही है वो सही तरीके से हो रही है। क्योंकि ये सवाल अब हर आदमी के दिमाग में उठने लगा है कि अगर इस तरीके से हर चुनाव के बाद जो हारता है वो आरोप लगा लेता है तो कहीं ना कहीं इस मामले को निर्वाचन आयोग को बड़ी ही गंभीरता के साथ लेना पड़ेगा। वरना जो पूरे देश भर का जो लोकतंत्र है, जो लोकतंत्र के आधार पर लोग अपना मत करने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी बड़ा कंफ्यूज नजर आते हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करना है। और दूसरी तरफ मैं एक बात कहूंगा कि टीएस का भरोसा सबसे महत्वपूर्ण होता है। राजीव चक्रवर्ती जी, एक फाइनल कमेंट लूंगा, एक आधा मिनट समय दूंगा आपको। बंगाल में मुख्यमंत्री कौन बन रहा है ये बता दीजिए आप। जनमत और जो जनता चाहेगी। नहीं, नाम बताइए, ये सब नहीं चले। मुझे लगता है शुभेंदु अधिकारी जी बन सकते हैं। ठीक है। रवि गोलानी जी, क्या ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी इंडिया गठबंधन में? देखिए, ममता बनर्जी जो है वो हमारी एक एलाइज पार्टनर रही है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है और हमें पूरा भरोसा है कि अगर जितने भी चुनाव आयोग या जितनी भी एजेंसीज हैं अगर वो निष्पक्ष हो जाएंगी तो सारी बातें निकल करके आ जाएंगी कि अगर वाकई में गलतियां हो रही हैं तो सब कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी। हालांकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सभी सीटों पर कैंडिडेट खड़ा किया था। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दिए हैं ममता बनर्जी। तमिलनाडु के चुनाव में टीवीके को बहुमत मिलता है, वहां राहुल गांधी टीवीके के साथ गठजोड़ कर रहे हैं, अपने गठजोड़ को छोड़कर। और शर्त यही रखी गई है कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा अगर दिया गया तो हम साथ छोड़ देंगे। अब देखना होगा ममता बनर्जी को सांप्रदायिक राजनीति का बढ़ावा देने वाला कहने वाले राहुल गांधी कितना आगे इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी के साथ चल पाते हैं। आज की चर्चा में आप सभी लोग शामिल हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।